Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, to subscribe and join the family. First of all, a very happy new year to you and your dear ones. May this year bring lots of growth, good health, happiness and joy into your lives. So today's pick a card reading is about January 2022 prediction. इस reading में हम देखेंगे what's coming for you in January. I have some oracle cards picked up already. मैं tarot cards on the spot shuffle करूँगी. Basically जो oracle cards मैंने निकाले हैं उनको मैंने इस तरीके से निकाला है कि पहले हम एक theme देखेंगे of January, like the major message for January. Then we will see कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जनवरी में, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं. वी ऑल्सो हैव द टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स फॉर यू एंड एक्स्ट्रा स्पेशल मैसेजेस for you for the month of January. So we have 3 piles today. Pile 1, this pink gift box. Pile 2 is the blue gift box and pile 3 is the green gift box. तो इन तीनों gift box में से कोई भी एक आपको select करना है. पाइल सिलेक्शन के लिए आगे क्लिप है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के फोकस करके मेडिटेट करके इंट्यूटिवली अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज़ बेसिकली जब वो क्लिप आएगा आराम से वीडियो को पॉज करना है. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और हर एक पाइल को देखो. फिर जो पाइल की की तरफ आपकी नज़र खींची चली जाती है बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ द वन फॉर यू. Once you're done with the selection, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स है, वहाँ से अपने टाइम स्टैम्प पे वीडियो को स्किप करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पाइल 1 जो शोज द पिंक गिफ्ट बॉक्स. लेट्स सी जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम टी लीफ साइड में रख देते हैं, बाद में देखेंगे इनको. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लाइक एन ओवरव्यू थीम कि आपका जनवरी ओवरव्यू कैसा रहेगा. व्हाट इज़ जनवरी अबाउट, व्हाट आर द मेन मैसेजेस फॉर यू. सो वी हैव बर्थिंग अ न्यू एज, मिंताकन, I hope I'm pronouncing it right, and appreciation. Okay. So, wow. So, birthing a new age talks about birthing new creations, dreaming a new world into being. So, clearly this is talking about कि आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं. It is like a new beginning, but this new beginning आप खुद उसको create कर रहे हैं and आप you giving birth to it. This could literally mean childbirth for many. अगर आप you're expecting और या फिर आप you're looking forward to something like that, तो childbirth is also, but there's also this possibility काफ़ी लोग अपना खुद का कुछ venture शुरू कर सकते हैं, like a new project, a new idea, a creative project, a new beginning. And dreaming a new world into being. Dreaming a new world into being मतलब कि कुछ I feel it's like setting up new goals, new standards. क्योंकि वैसे भी साल का पहला महीना है तो हम बहुत सारे goals and vision board set करते हैं. So that is also a good time to do that. ठीक है, अपने new goal set करना and believing that it will happen, because this is like the stepping stone and you shall believe in it क्योंकि energy काफ़ी ज़्यादा powerful है और promising है. Then we have Mintakan, which talks about longing for home, belonging, the original light workers. So clearly you guys are light workers. Light workers are basically beings जो कि planet earth पे आते हैं with a purpose of spreading love, spreading light. एंड इसीलिए आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको एक सबसे पहले तो आप बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. लोगों से क्या, कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपने लैंड से भी कनेक्ट नहीं कर पाते, अपने घर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. लाइक यू फील लाइक योर होम इज़ समवेयर एल्स, इसलिए आप कई बार वॉन्डर करते रहते हैं या हमेशा बाहर को भागते हैं या
भटकता हुआ आपको फील होता है, ठीक है. सो देयर इज दिस एनर्जी जिसके लिए ज़रूरी है. एंड विद बर्निंग न्यू एज, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग, प्रॉब्ली यू गाइस यू हैव द पावर टू ब्रिंग अ चेंज. यू हैव दोज, आपके अंदर है वो इंस्पिरेशन, वो ड्रीम्स. यू ड्रीम अ चेंज्ड वर्ल्ड, यू ड्रीम टू मेक अ डिफरेंस और एक छाप छोड़ने का आप में है एनर्जी. एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपको कुछ बड़ा ही करना है, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही यू ब्रिंग चेंजेस इन टू अदर पीपल्स लाइव्स एंड आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को और लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस होते होंगे, ठीक है. विद मिंटाकन आई एम लॉन्गिंग फॉर होम. आई एम सीइंग दैट एक तो काफ़ी लोगों के लिए बहुत चांसेस हैं दैट यू कुड बी ट्रैवलिंग इन जनवरी. ऑल्दो येस, सिचुएशन देखते हुए दैट इज़ अ बिट अनलाइकली फॉर मोस्ट, बट कुछ लोगों के लिए दिस मैसेज कुड बी देयर स्पेशली. या फिर आप शिफ्ट हो रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत पानी है, ठीक है. ऑल्सो आई एम सीइंग दैट कि आप लोग योर वाटर लवर्स, यू लव वाटर, क्योंकि यहाँ पे लिटरली शी इज़ अ मर्मेड, वो लेडी मर्मेड है. तो यू लव टू बी इन वाटर, यू लव स्विमिंग, ठीक है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि इसमें गाइडेंस ये रहती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने को ग्राउंडेड रखें, क्योंकि देयर कुड बी टाइम्स जब आपको इनसिक्योर फील हो या अनस्टेबल फील हो और आपको एकदम बहुत जल्दी यू पैनिक. इसलिए ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है. एंड अपने आप को बिलोंग्ड फील कराना, अपने आप को भरोसा दिलाना दैट यू आर सेफ, दैट यू आर प्रोटेक्टेड, कि आप वही हैं वेयर यू नीड टू बी, इज़ वेरी important. Then we have appreciation. So appreciations, I'm definitely also saying that you guys could be receiving a lot of appreciation. We have flower in here, तो कुछ secret admirers भी हो सकते हैं आपके, या कुछ कुछ compliments या स्पेशल गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, या स्पेशल अटेंशन आपको मिल सकती है किसी से. अप्रिसिएशन से ये भी लग रहा है दैट यू नीड टू लर्न टू अप्रिशिएट मोर एंड कंप्लेन लेस. एंड अपने आप को अप्रिशिएट करो ताकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहे, आप अपने आप में सिक्योर फील करें. जो वैलिडेशन आप दूसरे लोगों से मांगते हैं वो वैलिडेशन आप खुद को दो, एंड डू नॉट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है. एंड it's also about कि our first home is our body. For our soul, our first home is our body. तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करो. हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी बॉडी से ही बहुत अनकंफर्टेबल हो, यू डोंट लाइक टू सी योरसेल्फ, और या फिर आप अपने बारे में बहुत क्रिटिकल हो जाते हो, कंपेयर करने लग जाते हो. सो यू नीड टू लर्न टू अप्रिशिएट योर बॉडी. एंड काफ़ी लोग यू कुड बी इवन वर्किंग ऑन योर बॉडी इन जनवरी एंड इट विल बी गुड, बट एफर्ट डालने के साथ साथ मोटिवेशन पर भी काम करो. कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. यस, नाउ लेट्स सी कि टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. सो दीज आर लाइक दीज कुड बी मैसेजेस, इवेंट्स एंड थिंग्स दैट विल बी हैपनिंग in January. So we have fan, wow. So fan could even mean like someone is your fan, कोई आपको बहुत पसंद करता है कोई. और we have romance celebration party, yeah. So this is, yeah, and like this is also very elegant woman जो ऐसे खड़ी है फ्लावर को लेकर, और यहाँ पे fan is also symbol of elegance. So I'm seeing that you guys are really elegant people. Definitely seeing some romantic attention in here, and also like it's not about romantic attention, but also about like people really being attracted to you, people really coming towards you and appreciating you, ठीक है. like fans, you have a lot of fans or followers. आप लोग, अगर आप में से काफ़ी लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो या सोशल मीडिया पे हो एक्टिव, यू वर्क ऑन सोशल मीडिया, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं और आपके फैंस बढ़ने वाले हैं. एंड यू आर ऑल्सो रिसीविंग अ लॉट ऑफ, यू कुड बी रिसीविंग लॉट ऑफ इन्विटेशंस एज वेल. तो पार्टीज या सेलिब्रेशन में इन्विटेशन मिल सकते हैं आपको, ठीक है. बट दिस इज़ वेरी, एंड दिस इज़ गुड, लाइक दिस इज़ नॉट लाइक फालतू की पार्टीज. फैन मतलब समथिंग विच इज़
good, like high status type. Yeah, so that is what I'm saying. Elegant. Yeah, elegant. Then we have staff. You will be taken care of in difficult times. See, that is the security जो कि आपको अपने आप को देने की ज़रूरत है कि I am safe, I am protected, I am being taken care of. ठीक है, so definitely difficult time हर किसी के लाइफ में आता है, but you should know that आपका ख्याल रखा जा रहा है, you are protected. ठीक है. Then we have elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. So definitely there is a very strong possibility काफ़ी लोग travel कर रहे हो सकते हैं in January, and जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आप की विजडम बढ़ रही है. जैसे कि आप कोई पुराने ज़माने में जैसे जो ट्रैवलर्स होते थे वो बहुत वाइज होते थे, और जैसे जो संत होते थे वो भी कितना पहाड़ों में ट्रैवल करते थे एंड स्टफ तो आपका विजडम वैसे ही एक संत की तरह होने वाला है जो कि पहाड़ों में जाके अपना ज्ञान लेते थे. कई लोगों को पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर बैठे बैठे ज्ञान बढ़ने वाला हो सकता है. आप कुछ किताबें पढ़ने वाले हैं जिनसे आपका मेंटल एक्सपेंशन हो रहा है एंड थोड़ा एक्सपैंड हो रही है. एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट फिजिकल जर्नी. फिजिकल जर्नी कुड इवन बी लाइक weight loss journey for some or fitness journey for some. Okay, I do not believe in body shaming, but I do believe in body fitness very much. Okay, so fitness की तरफ आप हो सकता है incline हो रहे हो and getting stronger and wiser. Okay, so this is good. Now let's see from the tarot cards आपके लिए क्या messages हैं for the month of January. Pile 1, January 2022. January 2022 कैसा रहेगा? Too many cards. We need only 3 cards. So pile 2 का January 2022 कैसा रहे? Okay, we have 3 cards now. Wow. We have the sun and the moon together. This is beautiful, beautiful energy. This is like yin yang, completion, and 2 sides of a coin. This is beautiful. Then we have the 4 of swords. 4 of swords clearly is showing you to rest. Okay, I'm definitely saying कि आप में से काफ़ी लोग you're going through some healing process, and with this healing process I am saying कि it's actually very much about your mental healing. And हो सकता है in the recent past you have been hurt, and especially your heart chakra is healing. So yeah, and I'm seeing for the initial part of January you guys will be a bit अपने आप में रहोगे आप. ठीक है, आप और आपके लिए अच्छा भी है थोड़ा अपने आप में रहना. I'm seeing a lot of self discovery happening in here. Yes, with the moon and the 4 of swords, it's like आप अपनी inner depths में जा रहे हैं, और आप अपनी inner depths में जाकर अपने आप को heal कर रहे हैं. And this healing is not just mental but also emotional. It's like third eye, heart chakra, and solar plexus even. But I'm also seeing grounding work, so root chakra where it's like पूरा ही मतलब पूरी तरह से you're being healed and birthing a new age. Yeah, so it's इसके बाद it's like a rebirth happening for you after this healing. With the sun, especially sun is actually also a symbol of birth, and it's about childbirth. Yes, and जो लोग childbirth में interested हैं या expect कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि you need to rest. हो सकता है आप में कुछ डर रहे हो आप, बट यू नीड टू रिलैक्स एंड काम डाउन एंड बिलीव इन द बेस्ट आउटकम. आई एम सेइंग कि बाकी लोगों के लिए मैसेज है कि यू गोइंग थ्रू अ रीबर्थ, अ न्यू बर्थ, अ न्यू सनी डे, बट उस दिन के पहले एक रात है और रात में सो जाओ. बेसिकली सोने का मतलब ये है कि यू नीड नॉट वरी, यू आर सेफ वाइल यू स्लीप. You are being healed. आपकी बहुत कुछ नेगेटिविटी है that you have that is trapped within you, जो कि रिलीज होने की ज़रूरत है. वो रिलीज तभी होगी जब आप अपने आप को थोड़ा ब्रेक देते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं. वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि काफ़ी लोगों के लिए we have the 9 of Pentacles. Wow.
So this is very much related to grounding yourself. I am also seeing with the moon energy कि आपकी ड्रीम्स आर रियली सिग्निफिकेंट. यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम अ न्यू वर्ल्ड इन टू बींग. प्रॉब्ली यू हैव सम ड्रीम्स, यू नो. आई एम ऑल्सो सेइंग कि येस, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि दैट यू शट योर हेड and listen to your heart. And you know what, wow, you know what, when I was shuffling the cards for January na, so when I started shuffling for when I started मतलब एकदम पहले जब मैं शफल करने ही वाली थी, just started with the intention of making this video, तभी मुझे एक मैसेज आया, you know that you know we shall learn to listen to our heart. So हो सकता है ये मैसेज सारी फाइल्स में ही हो, बट इस फाइल में तो डेफिनेटली दिख रहा है दैट अपना दिमाग बंद करके अपने दिल की सुनो. इंस्टिंक्ट्स आर रियली स्ट्रॉन्ग एंड एंड तभी यहाँ पर आया ना एलिफेंट. अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड. वाइजर मतलब कि आप अपने दिमाग की नहीं, अपने मन की सुन रहे हो. इट्स नॉट इवन अबाउट कि आप अपने दिल की सुन रहे हो, इट्स अबाउट अपने मन की सुन रहे हो. मन मतलब इनर आई, इनर विजडम, इंट्यूशन, दैट इज हमारा मन. ठीक है, उसकी आप माइंड, उसको सुनना आप सीख रहे हो. ठीक है. एंड विद द 9 of Pentacles there is again, you know, it is very much similar to this card. 9 of Pentacles and appreciation are like mirror images. So definitely I'm seeing first of all a growth in your finances, but it is all coming through when you learn to listen to your intuition. And it's also about there's a lot of self doubt. आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, कॉन्फिडेंस की मेजर कमी है. कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इट इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा अपना स्केड्यूलिंग इम्प्रूव करें एंड यू नो यू लेट योर टैलेंट्स आउट. इसमें डेफिनेटली ये दिख रहा है कि जनवरी इज़ ऑल अबाउट लेटिंग योर लाइट आउट, कि आप अपने शेल से, अपने कोकून से यू टर्निंग इनटू अ बटरफ्लाई. और ये सब जनवरी में हो रहा है, वो कोकून वाला प्रोसेस भी और वो बटरफ्लाई वाला प्रोसेस भी. इट्स ऑल हैपनिंग इन जनवरी एंड इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. ठीक है. एंड when you know turn into a butterfly, probably तब you will be attracting, you know, a lot of attention and appreciation towards yourself. But before that बहुत ज़रूरी है that you gather the confidence and believe कि you will turn into a butterfly. ठीक है. With the moon I'm also seeing a lot of creative ideas flowing in, moon and the sun together especially. एंड मून के साथ 9 of Pentacles आने का मतलब ये है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो विजन्स हैं, आपके जो कि सो कॉल्ड इल्यूजन्स हैं, उनको यू कैन टर्न इनटू रियलिटी. उनको यू कैन मटीरियलाइज लाइक 3D, प्रैक्टिकली मटीरियलाइज कर सकते हो आप. यू डोंट नीड टू डाउट इट. ठीक है. एंड मटीरियलाइज इट इन अ हेल्दी वे. ड्रीम्स से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, listen to it, very important. And it also matters a lot how you feel about those dreams. I'm also saying कि you need to learn to feel freely. आप में से कई लोग अपने emotions को रोकते हो, अपने emotions को, अपने आप को vulnerable करने से डरते हो. You need to allow yourself to feel freely. Yeah. So this is beautiful. With the sun again I'm seeing a lot of status, happiness, victory, achievement, joy, abundance coming into your life and recognition. Okay, but clearly we have this transition moon to sun, so a cycle is getting completed in here यहाँ पर through healing. Okay, but this is definitely requiring कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट दें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, हेड को रेस्ट दें. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू इन द मंथ ऑफ जनवरी. ओके, सो वी हैव द 11th house and Mars as the blessing. Okay, so 11th house is about where the cosmos grants wishes, luck, friends. This is a wish card, you guys. I mean, 11th house is all about gains, wishes coming true. You know, it's like the star card.
सो डेफिनेटली हम सीइंग कि आपकी जो भी मुरादें हैं वो सब पूरी होंगी. You just wish and it's come true. It's like, you know, wishes क्या होते हैं, हमारी dreams, you know, I dream of this, I dream of that. You dream as big as you can and it will come true. Scary but yes, it will come true. And I'm also seeing कि आप काफ़ी लोगों से connect करने वाले हो, friends, networking happening in here. And but उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आपको थोड़ा me time दे and then, you know, when you're in that healthy energy, then you will be attracting these friends and social connections. There's a lot of emphasis यहाँ पर on social media and followers, so I'm seeing a lot of networking and recognition coming for you in January, and good luck coming to you in January. Then we have Mars, your physical energy, drive, strength and fighting spirit. I'm seeing that with Mars. डेफिनेटली यू गाइज आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपनी फुल पावर में आ रहे हो. मार्स इज़ लाइक फियरलेस, करेजियस, स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट. ओके, सो मार्स से आई एम सीइंग कि एक तो आई एम सीइंग ग्राउंडिंग, अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग हैपनिंग इन हियर एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फिजिकली बहुत थका हुआ, ड्रेन्ड और टायर्ड लगता है ऑल द टाइम, यू विल सी कि जनवरी में आपकी एनर्जी जो है वो वापस आ रही है, रिप्लेनिश हो रही है. बट अगेन लाइक आई सेड, ऐसे अपने आप नहीं होगी. यू नीड टू गिव योर सेल्फ द रेस्ट विद द 4 of Swords एंड यू नीड टू लर्न टू अप्रिशिएट योर सेल्फ. आई एम सीइंग कि यू नो आप में से बहुत लोग हैं जिनका दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाता है, क्लियरली बिकॉज यू गाइज आर लाइट वर्कर्स. ज़रूरी है कि यू लर्न टू पुट दैट बैरियर, यू लर्न टू, यू नो, योर इंस्टिंक्ट्स टेल यू कि भाई बस हो गया, अब नहीं हो रहा हमसे, ठीक है, तो सुनो, उसको सुनो, ठीक है, एंड गेट योर एनर्जी बैक एंड फाइट फॉर योर सेल्फ. डू नॉट give up on yourself, what we're saying. So a lot of blessings. Okay, and now we have for the what should you focus on. ठीक है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ चैनलाइज करनी है. we have protect your dreams. are you kidding me? I mean dreams फिर से आ गए हमारे पास. how nice is that? and we have last quarter moon, work through your feelings. What did we say? Work through your feelings. अपनी feelings, अपनी vulnerability, अपने emotions पे work करो. Wow, we have very similar energy, you know, about the blessings and what should you focus on. Yeah, wow. You guys, one thing, major message coming to you. बहुत लोग होंगे जो आपकी ड्रीम्स पर हंस सकते हैं, हंसेंगे आपके ड्रीम्स पर, पिन पॉइंट करेंगे, दे विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन एंड दे विल ट्राई टू आप में एक डाउट क्रिएट करेंगे. डू नॉट लिसन टू अदर पीपल. प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स. Fight for your dreams. You are a fighter, you are a winner and you are truly blessed. Okay? किसी और को मत अपने आप को सिखाना. Don't let anyone teach you कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो और आप क्या सपने देख सकते हो. नहीं, किसी को वो अथॉरिटी आपने नहीं दी है, ठीक है. सो उनको बोलो 1 मिनट, अभी नहीं सुनना. दिस इज नॉट व्हाट आई आस्क फॉर, ठीक है. वो जोक है ना कि द डिफरेंस बिटवीन टी एंड योर ओपिनियन इज आई आस्क फॉर कॉफी. इट टुक मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड दिस जोक बट इट्स फनी, यू नो. So and work through your feelings. So for last quarter moon in Aries. So last quarter moon in Aries energy, again the fighter. So work through your feelings basically is talking about कि आप में कुछ inner fears हैं which are unaddressed, okay, and it's high time that you address it.
आप में कुछ इनर इनसिक्योरिटीज़ हैं जो कि आप इग्नोर कर रहे हैं, जो कि और वो आप पे हावी होती जा रही हैं. इट्स हाई टाइम दैट यू एड्रेस इट. And there's also this lack of confidence that you are facing, and it's high time that you address it. Okay, and talk to yourself. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दूसरों से वैलिडेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, but you need to stop doing that. Okay, also I'm seeing कि आपके अंदर clearly with the sun energy there's a lot of potential, but वो आपने अंदर कहीं गाड़ के रखी हुई है. उसको बाहर निकालो, ठीक है, उसको बाहर निकालो and protect it. Keep your dreams close to your heart until you are ready to release them. Okay, keep them close to your heart. अगर आपको लगता है a person is not interested in listening to your dreams, उनको मत सुनाओ, ठीक है. सिर्फ उनको सुनाओ जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको अपलिफ्ट करते हैं. जो लोग टॉक्सिक हैं उनको अपनी ड्रीम्स बताओ ही मत, ठीक है. Believe in it and protect it. Your dreams are very essential. Then we have the additional messages for you for the month of January. So we have star bathing, light body crystal grid transmission activating, breathing, wow. And we have the mermaid as well, you know. तो कुछ पानी से तो कुछ है connection. I feel that bathing is, bathing means like cleansing, no, like you're cleaning yourself, you've been cleansing. आप literally एक लड़की लेटी हुई है और उस पे stars like पानी की तरह से शावर की तरह गिर रहे हैं, showering over her. So definitely you know something is being activated within you. ये healing जो है release कर रही है और आपके अंदर कुछ डाल रही है, some more power. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपकी इंट्यूटिव या साइकिक पावर्स बहुत बढ़ने वाली हैं. पावर्स, इट कुड इवन बी लाइक सम अदर टैलेंट और जस्ट योर इनर पावर मतलब लाइक इनर स्ट्रेंथ, फाइटिंग स्पिरिट एंड करेज बढ़ने वाला है. सो एंड लाइट बॉडी, एंड आपकी बॉडी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. एंड यू फील लाइट इन योर बॉडी. लाइक आई सेड, जो आपको थकान महसूस होती रहती है वो ठीक हो जाएगी. बट लाइक आई सेड, अपने आप नहीं होगी. यू हैव टू लर्न टू सेट बाउंड्रीज एंड गिव योर सेल्फ रेस्ट, गिव योर बॉडी प्रायोरिटी एंड योर सेल्फ प्रायोरिटी. अपने आप नहीं होता है. पीपल से दैट कि थिंग्स डोंट हैपन, बट you need to work on yourself. You need not work on the things. You need to work on yourself to make things happen. Then we have a love message from the universe. It is important right now to take a step back and spend some time alone. I'm amazed ये messages कैसे sum up हो जाते हैं. Spend some time alone instead of playing your force on another. Now is the time to give to yourself. Clearly बोला जा रहा है सबसे कट थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो. एनर्जी बहुत ड्रेन हो चुकी है. January is asking you, the initial January especially is asking you, I, me, myself. That's it. Okay, and then you will see the positive outcome of I, me and myself. And कई बार ऐसा होता है कि light workers or emotional beings, we take guilt कि ओहो हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, I should go to that person, I should talk to that person. But we often we empathize so much कि हम अपनी तरफ empathize करना आप लोग भूल जाते हैं. Charity begins at home and home is your body. So do some charity to yourself first. Deep knowing, there are a lot of things आपके अंदर, जो कि lot of knowledge, awareness within you, जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, इसीलिए आप भटक जाते हो. Once you take some time out to spend with yourself,
आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी ना, लाइक आई सेड कि वो जो संत है जो पहाड़ों में जाकर नॉलेज गेन कर रहा है, सारा ज्ञान आप अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो। थोड़ा सा अपने आप को अलोन टाइम दो एंड यू विल स्टार्ट हियरिंग एंड बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट नॉलेज, ऑफ दैट विजडम। जो आप दूसरे लोगों से पूछते ना, मैं क्या करूँ, आपके अंदर सारे जवाब हैं, सब जवाब हैं, एंड यू विल बी crystal clear about where to go, how to go, and even when, everything. But अपने अंदर झांको, like dive within. It's very much giving a lot of water energy. I'm seeing कि a lot of you guys are dehydrated. Please drink a lot of water. Bathing is also very good for you, okay? और जस्ट पानी में डुबकी लगाना, बहुत ठंड है वैसे तो बट जस्ट ड्रिंक lots and lots of water, very very important for you guys, okay? So that was all for you, pile 1 for the month of January. I hope messages आपसे resonate हुए, reading helped you. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 2, those who chose the blue gift box. Let's see आपके लिए जनवरी कैसा रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है हमारे पास आपके लिए जनवरी का. सो वी हैव वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड गेट ग्राउंडेड. एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव्स, कनेक्ट विद नेचर. सो आई एम सीइंग कि आप में से काफ़ी लोग आर हाईली सेंसिटिव beings, empaths, and you love nature first of all. So these two cards, ये दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं वैसे तो, क्योंकि दोनों ही स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग एनर्जी, रूट चक्रा एंड की तरह बात कर रहे हैं. क्योंकि वुमन होल्डिंग अ कॉइन इज ऑलमोस्ट लाइक लाइक द Queen of Pentacles energy, and then we have get grounded, which is again all about nature, फाइनेंसेस, अर्थ एनर्जी. आप में से काफ़ी लोग अर्थ साइंस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स, और यू कुड बी कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ अर्थ साइंस इन द मंथ ऑफ जनवरी. फर्स्ट ऑफ ऑल विद वुमन होल्डिंग अ कॉइन आई एम सीइंग कि फाइनेंशियली इट्स गोइंग टू बी गुड. January is going to be good with your career and finances. Woman holding a coin can even show that it's also talking about good health, stable health and stable body. And I'm also saying कि ये बहुत सुंदर हैं, तो you could even be working on your appearance a bit, okay? Get grounded. Empaths, highly sensitive, basically universe is telling you to connect with nature, ground your energies, and I'm also seeing like पूरी आपकी एनर्जी जो है वो हार्मनी में आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्मनी में आ रही है. हार्मनी में आने का मतलब ये भी है कि आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है. आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप में से काफ़ी लोग वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन. ये फाउंडेशन आपकी हेल्थ की हो सकती है, आपके किसी रिलेशनशिप की हो सकती है, आपके करियर की हो सकती है, ठीक है, किसी बिजनेस वेंचर की हो सकती है. बट डेफिनेटली a ground is being laid for you in January, and this is solid, this is strong, this is very strong and beautiful. क्योंकि यहाँ पर भी I'm seeing a lot of roses and there's a very good presentation of everything. So it's going to be beautiful, natural and beautiful. Also you're going to look naturally beautiful. You'll see that with the groundwork you'll see this natural glow. Universe is also telling you कि natural food, natural ways of being की तरफ connect हो. And yeah, probably also like जैसे instead of going for facials, you go for home remedies, and for hair you go for home remedies, and self care you go for home remedies. या आपको suppose पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर से दवाई लेने की जगह you go for home remedies. So that is what we are talking about in here, like the basics, getting back
to the basics, to the ground. Okay, starting from the ground. Okay, you guys are highly sensitive people. और यहाँ पे cat भी है. Cat is also, you know, it's a symbol of psychic energy. So you are highly sensitive and psychic people. I'm also saying कि meditation will be very good for you in the month of January. It will help ground your energies. I'm saying कि क्योंकि आप बहुत sensitive और इनसेंसिटिव लोग और एम्पैथ्स हो, आप बहुत जल्दी आसपास की नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्राउंड करिए. कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत टेंस्ड होते हो लेकिन आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको समझ में आता है मैं टेंस क्यों हूँ. वो टेंशन आपकी नहीं है, वो आप किसी और की एनर्जी कैरी कर रहे हो. तो व्हेन यू ग्राउंड योरसेल्फ ना, तो एक्सेस एनर्जी मदर अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है. तो इस तरीके से हम हल्के हो जाते हैं, हम ग्राउंड हो जाते हैं, हम अपने आप में सिक्योर फील करने लग जाते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स फॉर यू. सो वी हैव स्कल, claw and firecracker. Wow. So skull, first of all, skull is actually, you know, I see it as death, the death card, not death but the death card as in transformation. So this is definitely talking about transformation. It's talking about releasing and going ahead. पिछली पाइल में भी there was this message of releasing and moving forward, clearly because the year has come to an end and you know there's a new year getting started. So it's the new year is all about new energy, new beginnings. और उस न्यू बिगिनिंग को वेलकम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ओल्ड एनर्जी को रिलीज़ करें. दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आप अपने ओल्ड हैबिट्स, टॉक्सिक हैबिट्स को रिलीज़ करें. ठीक है, एंड अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज़ करें अपनी लाइफ से. गेट टू द बेसिक्स. बहुत ज़्यादा बिल्डअप करने की, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने सर पर उठाने की ज़रूरत नहीं है. जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन्हीं पर फोकस करो. बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है. देन वी हैव क्लॉ. बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क. बेसिकली बेसिक्स पे आ जाओ. रिस्क या बहुत ऊंची छलांगे मारने की ज़रूरत नहीं है. ज़मीन पर रहो, ज़मीन पे बैठे रहो, सेफ रहो. दैट्स इट. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड द ग्राउंड. गेट ग्राउंडेड. रिस्क लेना क्या होता है? जब हम छलांग मारते हैं, छलांग नहीं मारनी, हवा में नहीं जाना, आपने ज़मीन पे रहना है, ग्राउंड पे रहना है. ठीक है. नाउ इज़ द टाइम टू एकदम आराम से एक जगह पे बैठे रहो शांति से. ठीक है. एंड क्लॉ इज ऑल्सो टेकिंग यू नो टेलिंग यू, गिविंग यू अ वार्निंग. यू नो वार्निंग एज इन कि बी केयरफुल. केयरफुल एज इन इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी लाइक द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी की कॉशियस स्टेप, बेबी स्टेप. धीरे 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 आगे बढ़ो. बहुत तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है. वे आर फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट. सो देयर इज समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग. शायद इसलिए यूनिवर्स आपको धीरे धीरे चलने को बोल रहा है क्योंकि यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू. लाइक द डेथ कार्ड, यू नो, इट्स लाइक अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, some unexpected change or unexpected transformation, unexpected beginning coming up. Okay, so that is a firecracker. It will like suddenly blast, पटाखा फूट जाएगा. ठीक है. सो लेकिन यू हैव टू वेट, यू हैव टू गो स्लो. वो अपने आप फायर क्रैकर अपने आप बर्स्ट होगा एंड यू विल सी ऑटोमेटिकली व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू. बट देयर इज डेफिनेटली समथिंग वेरी एक्साइटिंग इन स्टोर फॉर यू. Okay, there's a lot of excitement. हो सकता है you are also excited about something for the month of January, but you being told कि excitement में आकर बहुत ज़्यादा छलांगे नहीं मारनी है आपने. थोड़ा सा आराम से slow and steady चलना है आपने. ठीक है. Now let's see कि हमारे पास टारो कार्ड से क्या messages हैं. What is coming for you in the month of January pile 2. January pile 2. So we have, I need 3 cards. January pile 2, 1 more card and we have it. Wow, 8 of Wands. I like. Beautiful cards. We have 2 8s and number 17, which also adds up to an 8. And so 8th of January could be important. 17th of January could be important. Okay, but 8 is like coming out to be really strong. I'm seeing with the star energy, there's definitely a new beginning.
renewal, upheaval, and a new start, a fresh start. Star is also talking about कि अपने past से disconnect हो, ठीक है, कि पिछला साल जो गया सो गया, अब नए साल की शुरुआत एक नई होप से, एक नई एनर्जी से शुरू करो, ठीक है. एंड विद द स्टार आई एम ऑल्सो सेइंग कि डेफिनेटली द यूनिवर्स इज विद यू, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू, द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग. विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सेइंग कि अंदर से कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत डर है, ठीक है, बहुत डर है. और शायद तभी आपको बोला जा रहा है टू ग्राउंड योर सेल्फ, टू वर्क ऑन योर ग्राउंडिंग, क्योंकि लाइक आई सेड, या वी हैव द डेविल. सो या ओके, सो या यू कैन सी दिस, इसे बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है. तो कुछ ना आप में से काफ़ी लोग ना काफ़ी जकड़े हुए हो, लाइक समथिंग, या दीज आर कॉर्ड्स, दीज आर अननेसेसरी कॉर्ड्स. आपके लिए बहुत अच्छा होगा इफ़ यू वर्क ऑन सम कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी आती हैं यूट्यूब पे, दैट विल हेल्प. सो देयर इज डेफिनेटली सम पीपल, एक्सपीरियंसेस, अननेसेसरी थॉट्स, दिस कुड इवन बी लाइक टॉक्सिक हैबिट्स, ठीक है, जिनसे आपकी कॉर्ड्स कनेक्टेड हो रखी हैं. एंड इट्स हाई टाइम दैट यू कट इट ऑफ, ठीक है, सो दैट आप आगे बढ़ सको, ठीक है. एंड यू नो विद द डेविल एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी अगेन, यू नो बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क. सो एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या हुआ कि जैसे आप हवा में गए, दिस डेविल एनर्जी विल कम अप, ओके. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकली चलें. बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा यू नो, क्योंकि चीज़ें विल बी अ बिट स्लो बिकॉज द ग्राउंडिंग एनर्जी इज़ रियली हाई. जब ग्राउंडिंग एनर्जी हाई होती है, डेफिनेटली इट्स वेरी स्टेबल, इट्स वेरी सिक्योर, बट वो स्लो कर देती है चीज़ों को, ठीक है. ऑलमोस्ट लाइक द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड लाइक द टॉर्टोइज, ठीक है. टॉर्टोइज क्या, इतना बड़ा शेल होता है, पूरा सेफ है वो, लेकिन वो स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है. तो हो सकता है उस स्लो स्पीड की वजह से आप इम्पेशेंट हो जाओ, इम्पेशेंस में आके आप डर जाओ, कंट्रोल फ्रीक बन जाओ. मैं ऐसे कर लूँ तो, मैं वैसे कर लूँ तो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. इतना नहीं सोचना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है. आराम से चलना है, आराम से. होप फॉर द बेस्ट. देन वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स. सडनली थिंग्स विल बूम, फायर क्रैकर. आई एम सीइंग दैट कि स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी. आई एम सीइंग, मुझे लगता है कि जनवरी की एनर्जी है कि यू नो चीज़ें ये स्लो चलेंगी और फिर एकदम से ब्लास्ट, एकदम से लाइक वाओ. एंड एट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक ऑल एट वंस, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं जनवरी में आपके लिए. इधर भी कुछ हो रहा है, लाइक पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, करियर में कुछ चल रहा है, हेल्थ में कुछ चल रहा है, फैमिली में कुछ चल रहा है, उधर कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है. there could also be like an unexpected news coming in. It's a good news. Unexpected travel happening. आपकी कुछ manifestations are definitely working through, but do not be very controlling about the manifestations. Do not be very hypothetical about the manifestation. बहुत ज़रूरी है कि वो जो manifestations हैं, वो जो desires हैं, वो आपके ओरिजिनल प्योर डिज़ायर्स हैं. क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो कि आपके डिज़ायर्स कुछ ऐसे हो जाते हैं विच आर नॉट कमिंग थ्रू यू, बट जो दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस से आ रहे हैं आपके ऊपर. दूसरे लोगों की एनर्जी आपने अब्जॉर्ब कर ली और आप वो डिज़ायर कर रहे हो, लेकिन वो आपका एक्चुअल डिज़ायर है नहीं. इसलिए यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ, टू कनेक्ट विद योर ट्रू सेल्फ, टू नो कि अच्छा ये मेरी ट्रू सेल्फ है, ठीक है. आप सुपरफिशियल नहीं हो, अपनी सुपरफिशियल आइडेंटिटी से हटके अपनी एक्चुअल ऑथेंटिक आइडेंटिटी से कनेक्ट करने का टाइम है इन जनवरी. उसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू ग्राउंड योर सेल्फ. ज़मीन पे आओ. हवा में नहीं सोचना है चीज़ों को. और अगर कुछ हवा में लग रहा है तो उसको एंटरटेन नहीं करना है. ओनली एंटरटेन व्हाट इज़ ग्राउंडेड. जहाँ लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ बेस है, कोई सर पैर है, तो एंटरटेन करो. जहाँ सर पैर ही नहीं है वहाँ मत जाओ. डू नॉट टेक दैट रिस्क. नो, नॉट अ गुड टाइम. Okay, now let's see what is the blessing for you in the month of January, pile 2. So we have Uranus and the third house. Wow,
Uranus, wow, and we have the star. Aquarius and Uranus, very similar energy. Definitely something new. Your potential for sudden change, enlightenment and awakening. So definitely there's a lot of awakening happening in here. बोलता आप जैसे एकदम वो कर रहे हो, जैसे मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेशन के थ्रू अवेकनिंग हो सकती है. अवेकनिंग ऑल्सो अबाउट अवेकनिंग अबाउट योर रियल ऑथेंटिक सेल्फ, दैट सेल्फ ऑफ यू जो कि इतनी ग्राउंडेड है कि वो परमानेंट है. लाइक हमारी कुछ ट्रेड्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं. वो सुपरफिशियल है, वो सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से चेंज होते हैं. बट एक हमारी सेल्फ होती है जो कि स्टेबल है, सॉलिड है, वो वैसी ही रहेगी, वो सॉलिड ही रहेगी. दैट सॉलिड सेल्फ ऑफ यू, उसके बारे में आप अवेयर होने वाले हैं इन जनवरी. एंड देयर इज अ सडन चेंज हैपनिंग, very unexpected, sudden, and this is a big change. This is not a minor change. ये ऐसा change है जो आपके हर aspect of life को affect करने वाला है. This is good. This could be related to settlement. This could be related to your career or family or home, like shift of home for, yeah, ठीक है. And I'm also seeing like there's a very I'm seeing lightning, literally, like literally I'm feeling like यहाँ पे devil है, फिर devil, that is card number 15, then we have the tower with the lightning, that is card number 16, and the star which is the card number 17. 15, 16, 17, all in a row. कि devil, that is you're in chains, आप chains में हो, फिर tower आ गया, breaking the chains, and star आ गया, building a new life. Wow, beautiful energy. Okay, I'm also wow, Uranus is also like giving a fresh start, new beginning. Then we have third house, your potential to learn something and your local neighborhood. So definitely I'm seeing a lot of books. So आप लोग कुछ पढ़ाई करने वाले हो इन जनवरी, काफ़ी लोग कुछ पढ़ने वाले हो, सीखने वाले हो, और यू कुड बी जस्ट रीडिंग बुक्स. ठीक है, अ बुक कुड बी कमिंग इन योर लाइफ एज अ ब्लेसिंग. ठीक है, दिस कुड बी एन आइडिया ऑफ अ बुक, कुड बी राइटिंग अ बुक और रीडिंग अ बुक, जो कि आपकी कई बार कुछ किताबें होती हैं जो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है हमारी लाइफ का. तो दिस कुड बी वन फॉर यू. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि थर्ड हाउस, आप कुछ नया स्किल सीखने वाले हो, कुछ नया स्किल ऐड करने वाले हो, एंड उस वो चीज़ विल बी अ बिग ब्लेसिंग टू यू. दिस कुड इवन बी लाइक समथिंग ऑनलाइन, क्योंकि यूरेनस एनर्जी है, इट्स वेरी लाइक नेटवर्किंग टाइप का एनर्जी, एंड समथिंग विच इज़ ऑल्सो अनकन्वेंशनल, कुछ मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न स्किल, टेक्नोलॉजिकल स्किल सीखने वाले, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एनर्जी ऑल्सो इन हियर. ठीक है, कुछ टेक स्किल सीखने वाले हो आप इन जनवरी, विच विल बी अगेन अ ब्लेसिंग फॉर यू. सम पीपल कुड बी कम्युनिकेटिंग थ्रू सोशल मीडिया. हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कोई बुक डालने वाले हो या कोई नॉलेज शेयर करने वाले हो विद पीपल, जिससे कि काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट होंगे, एंड थिंग्स विल रियली go forward for you. ठीक है, and that will turn into a blessing for you. So yeah, but definitely communication skills are coming strong in here, very strong in here. ठीक है, but it is very important you guys कि आप you communicate what has a ground for you. ठीक है, जिस चीज़ का आपके लिए कोई ग्राउंड नहीं है, do not communicate that. एंड ओनली एंटरटेन वो कम्युनिकेशन जिसमें आपको कोई ग्राउंड नज़र आ रहा है, पर ना कोई और कम्युनिकेशन एंटरटेन मत करो, इज़ व्हाट आई एम सेइंग. नाउ लेट्स सी व्हाट शुड यू फोकस ऑन इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो वी हैव टू कार्ड्स. We have precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully, and to make the most of your precious time, be mindful not to waste time, not to waste others' time either. Okay, so basically we're talking about you should focus on time management. You should focus on being in the present. Do not, like I said, कि
स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन मतलब हर एक सेकंड को देखो, हर एक सेकंड को लिव एवरी सेकंड. स्लो डाउन is what this is saying. And focus on time management. And this is also talking about कि आपका टाइम बहुत प्रेशियस है. यूज इट इन अ गुड वे कि like instead of spending time with unnecessary people, ठीक है, spend time with those who inspire you. ठीक है, like healthy choices of time, spending time, healthy ways of spending time, because time is precious. यहाँ पर भी बहुत सारी books हैं, like spending time reading something, gaining some knowledge is really good for you. ठीक है, and yeah, this is beautiful. We have an owl in here. Wow. So I'm also saying that you guys are major manifestors, but manifestation के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप you learn to live in the present and not get stuck with that manifestation. Okay, believe कि वो हो रहा है in the present. That is also very important. Then we have first quarter moon in Leo. Be humble. आपको humble होने को बोला जा रहा है. With the Leo energy, wow, okay, wow. I'm seeing कि बहुत chances हैं कि आप में से काफ़ी लोगों को जनवरी में ना you are going to achieve something. You are going to achieve something. And कई बार ऐसा होता है कि when you achieve something you become more insecure. क्यों? क्योंकि पहले तो मिल नहीं रहा होता, फिर हम कहते हैं अच्छा मिल जाए. जब वो मिल जाता है तो हमें लगता है अच्छा ये अब ये ऐसे ही रहे, अब ये हमसे दूर निकल जाए, अब ये बस ऐसे ही रहे, अब कुछ गड़बड़ ना हो अब. ठीक है, तो वो इनसिक्योरिटी आ जाती है, चलता है ये. ठीक है, तो बी हम्बल आपको क्या बोल रहा है कि नो मैटर वेयर यू रीच, हाउ मच अटेंशन यू गेट, हाउ मच यू अचीव, बी हम्बल, स्टे ग्राउंडेड. there's a constant grounding message in here. पाइल 1 में ड्रीम मैसेज था, पाइल 2 में ग्राउंडिंग मैसेज है कि जस्ट फोकस ऑन ग्राउंडिंग योरसेल्फ. आई एक्चुअली कल ही आई रेड दिस होल कार्ड्स मैसेज जिसमें लिखा हुआ था कि इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि लियो क्या है. लियो इज very out there and king size and lavish and everything, but the first quarter moon is actually something which is challenging you. तो यहाँ लियो को एक चैलेंज मिल रहा है. तो लियो का चैलेंज क्या है? टू स्टे हम्बल. कि लायन हम्बल नहीं होता. लायन इज फुल ऑफ प्राइड, ऑनर, but that pride can be healthy as well. That pride, you need to learn to, like, a healthy lion is a humble lion. So be the humble lion, be humble, be grounded. This is also talking about कि आप अपने finances को spend them wisely. कि जैसे कई बार होता है कि you want a bag छोड़ो, like you want a sweatshirt for example. एक ऑप्शन है that you go for the branded one. ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप नॉर्मल एक स्वेटशर्ट ले लो. ठीक है, गरम दोनों ही इक्वली हैं, पहननी सर्दियों में ही है, 2-3 महीने की बात है. ठीक है, तो दैट इज लाइक वाइज यूसेज ऑफ मनी. एंड डू नॉट बी वेरी शो ऑफ टाइप. ठीक है, और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना या बहुत ज़्यादा बी टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ is only going to damage your energy, is only going to attract the wrong people towards you. Ground yourself, because your authentic self is actually very grounded. हो सकता है आप दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस में आके ब्रांड की तरह चले जाते हो या ऐसी चीज़ों की तरह चले जाते हो जो कि आप हो ही नहीं. You're not that showy energy. You're very simple, nature oriented, grounded, stable, secure person. So be that secure person.
यू डोंट नीड टू प्रूव टू एनीवन, दूसरों को प्रूव करने के लिए कुछ मत करो. If you want to do something, do it for your own happiness, your own security. That's it. Make things simple. कुछ भी करने से पहले ask yourself कि ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ या मैं किसी और की खुशी के लिए कर रही हूँ. And then you decide if you have to go for it or not. Okay, that is the question that you should constantly ask yourself. ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, ये मैं अपने अच्छे के लिए कर रही हूँ, या मैं किसी और को खुश करने के लिए कर रही हूँ. आपको दूसरों को खुश नहीं करना है, खुद को खुश करना सीखो पहले, बस. सिंपल. ओके. यस. एंड गो स्लो, बी स्लो. कंपेटिटिव होकर यू कैन बी टेकिंग रिस्क एंड गोइंग फॉर द शॉर्टकट्स. नो, ड्रेनिंग योर एनर्जी अननेसेसरीली. गो स्लो. इट्स ओके. लिव एवरी मोमेंट. यहाँ पर भी वो एक लाइक मेडिटेशन, ध्यान पोजिशन में बैठी हुई है. सो बी इन दैट ध्यान पोजिशन. देन फाइनल मैसेजेस फॉर यू. पाइल 2 वी हैव अर्थ पल्सिंग, pulse of the mother, slow down, time and nature. My God. So basically earth pulsing is all about, it's a beautiful landscape in here. So basically शांत होकर अपने आसपास की ब्यूटी देखो. That's it. Slow down. You are getting grounded. This is a very important point कि when the ground is strong, जितना strong ground होगा उतनी ऊंची और बड़ी इमारत आप ऊपर खड़ी कर सकते हो. अगर ground weak हुआ तो no matter how much you try to build above, वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा. Not sustainable. So work on that ground. That ground is essential. हर एक सेकंड पे वर्क करो. Believe that वो हर एक सेकंड is like आप एक ईंट लगा रहे हो. Putting in a brick on brick and strong cement. Okay, very important. Spending time in nature, pulse of the mother. Mother here is Mother Earth. This is also about mothering yourself, taking care of yourself and being grateful, thankful to Mother Earth. Okay, wow. Then we have a love message. Now this love message is for your love life and even love message from the divine power to you, because the divine power loves you. So we have, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. मैंने पिछली फाइल में भी बोला था कि when I set that intention कि मुझे January वीडियो बनानी है, I had this message कि you should listen to your heart. Okay, so again I had this message in pile 1 as well, और pile 2 में भी वो मैसेज आ गया कि listen to your heart, कि अगर आप कुछ भी कर सकते, आप कुछ भी हो सकते, तो आप क्या होते, आप क्या करते. This could even be, काफ़ी लोगों के लिए this could be about following your passion in your career. ठीक है, this is also about कि अगर love life की बात है तो this is about कि probably the way you're treated in a relationship, the place you have in a relationship, or your status in your love life. Okay, so the answer dwells in your heart, not in your mind, that is your head, for the heart is the gateway to the soul. But to connect with your heart, it is very important, you guys, कि you ground yourself, because आपका actual heart, जो आपके actual heart is the gateway to the soul. आपकी जो soul है वो तो nature में लाया करती है. You're very grounded, you're very natural. Earth angels हो आप लोग. Wow, you guys are earth angels. Wow, you're here to protect Mother Earth. So connect with that mother. Yeah, and you will see that beautiful change अपने आप में. Then we have loyal heart. Wow, my God, that is number 35. 5 plus 3 is 8.
again we have 8. So 8 is what? 8 again is a very grounding energy. It's Saturn. It's about Saturn. And number 8 is actually something. Saturn is slow. Wow, Saturn is slow. Slow down, you guys. You slow down. And also number 8 is about, you get what you give. You receive what you give. So when you give a grounded and secure energy, that is when you receive a grounded and secure energy. जब आप दूसरों की energy you will give, exhibit, तो आप वही receive करोगे, which is not healthy. Okay, so be what you want. Do not just ask for it, just be what you want. That is grounded, healthy, secure, and connected with yourself. Loyal heart, definitely someone is going to prove their loyalty to you. I'm seeing that when you disconnect with people, disconnect as in with the wrong people, and learn to ground yourself, that is when you will see कि कौन लोग आपकी लाइफ में एक्चुअली लॉयल हैं, स्टेबल हैं, ग्राउंड पे हैं. जो हवा में है वो इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है, और जो एक्चुअल जेन्युइन हैं दे विल स्टे अपने आप. यू डोंट नीड टू चेज एनीवन, यू डोंट नीड टू कॉल एनीवन. आपको किसी को अपनी एनर्जी ड्रेन करने की या उसको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप जो लोग आपके लिए सही हैं दे विल स्टे देयर फॉर यू, विद दोज हु हैव अ लॉयल हार्ट फॉर यू. ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि योर हार्ट इज लॉयल टू यू, लिसन टू योर हार्ट. इट्स व्हाट वी आर सीइंग इन हियर. यस, ब्यूटीफुल मैसेज. पाइल 2, दिस इज योर जनवरी 2022. आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया. द मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. Lots of love and light to you. Happy New Year. Bye bye. Pile 3, those who chose the green gift box. Let's see January आपके लिए कैसा रहेगा. So first of all, tea leaf हम बाद में देखेंगे. पहले हम देखते हैं कि आपका एक overview क्या है for the month of January. So we have deep replenishment and walking away. Wow. So definitely we're seeing कि आप में से काफ़ी लोग विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग एंड चेंजिंग योर प्रायोरिटीज़. समथिंग लाइक द 8 ऑफ कप्स. ठीक है, इन जनवरी इज़ अबाउट कि डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट एज इन रिट्रीटिंग, लाइक वॉकिंग अवे फ्रॉम थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर यू, एंड उन चीज़ों की तरफ जाना जो कि आपको एक्चुअली अच्छी लगती हैं, आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं और आपको अच्छा फील कराते हैं. ठीक है, एंड रिलीजिंग व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू. क्लियरली पिछली 2 पाइल्स में भी हमने ये पैटर्न देखा है ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, गेटिंग टू द न्यू बिगिनिंग, एंड क्लियरली जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस न्यू ईयर. सो या हैंस अ न्यू बिगिनिंग. बट क्लियरली इस न्यू बिगिनिंग में जाने के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है टू वॉक अवे, मूव ऑन, वॉक अवे, लीव बिहाइंड unnecessary people, situations, thoughts, unnecessary goals for some even. You walk away from what is not good for you, what does not benefit you anymore, towards what inspires you. ठीक है, जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो ज़्यादा, उस तरफ जाओ. And yeah, that is what we're saying. And this is also about deep healing. ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करना भी अच्छा रहेगा आपके लिए. बेसिकली रेस्ट का मतलब ये है कि टू अलाउ थिंग्स टू पास, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाने हैं टू होल्ड देम. यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड लेट गो बेसिकली. यस, नाउ लेट्स सी टेली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. पाइल 3, सो वी हैव द स्टार, गारंटीड सक्सेस. बर्ड फ्लाइंग न्यूज इज ऑन द वे, and Axe forces working against it. So clearly we have the star and the bird, so definitely there's some good news coming your way,
and some good messages coming your way. With the axe, I see this energy of cutting out unnecessary people, unnecessary things जो कि are working against you. ठीक है, there are some people, there are some energy, there are some situations, thoughts working against you. So you need to cut it out so that आप हल्के हो जाएं. You need to move forward from it. And there's star energy. Star is all about your dreams coming to fruition. It's about success, it's about fame, it's about recognition, it's about wish come true. And bird flying is about news. Some news, कोई न्यूज़ मिलने वाली है आपको. This could be about a new job, a new career, a good score in an examination, or even like an offer. This could be a love offer or a job offer of any sort. But definitely some news, some communication is happening for you in January. Wow. Now let's see from the tarot deck क्या messages हैं आपके लिए. What's coming for you in the month of January, pile 3. It's coming for pile 3 in the month of January. Okay, so we need 3 cards for us. January 2022. Okay. So we have wow pile 3. We have the Page of Swords. Again, it's about news. This could be like a job offer, or we have birds. We have 2 birds in here. So 2 खबरें आ सकती हैं आपको. ठीक है. This is clearing an examination, being accepted at a job, being accepted for a venture, या जिस भी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं वो न्यूज़ आ सकती है. Definitely yes. We have the Emperor and the Ace of Pentacles. So definitely a new job. This is about also talking about promotion at job, a new venture, a new thing getting started, especially with work. Increase in finances as well for you. And the Emperor is showing कि आप अपनी power में आ रहे हैं. You're leading yourself. You're taking charge of your life. And Emperor also shows this energy of being protective of yourself. You're protecting yourself. And with the Emperor, Page of Pentacles and Page of Swords, Ace of Pentacles and Page of Swords, I'm seeing कि आपकी एनर्जी बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल है इन जनवरी, rather than being very emotionally driven. You're more logical and practical in January, and that will help. Ace of Pentacles is also showing good health, okay, and improvement in health. And Page of Swords is showing learning something new, gaining some new knowledge, and reading about new things. Okay, it's also about applying for new job, training as well. कई लोग could even be starting अपना खुद का venture with the Emperor and Ace of Pentacles and successful, very good. but बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ पढ़ें उसके बारे में पहले. ठीक है, read well before you go for anything. Okay, that is very important. Gather your information. And Page of Swords is also talking about कि कुछ खबरें इधर उधर हो रही हैं. This is also talking about मुझे सारा forces working against you, news is on the way. And Page of Swords से मुझे लग रहा है कुछ लोग आपके बारे में gossip करते हैं. कुछ लोग are gossiping about you, which is not good for you. This could be आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं. तो दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, अननेसेसरी गॉसिपिंग अबाउट यू. ज़रूरी है कि आप बहुत इमोशनली उन चीज़ों को ना लें, बल्कि उन चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंडल करें, लॉजिकली हैंडल करें. दैट विल बी गुड फॉर यू. ठीक है, एंड जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दोज पीपल, दोज सिचुएशन, दोज एनर्जीज. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉक अवे फ्रॉम दैट. एंड डेफिनेटली विद द एम्परर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सिक्योर, स्टेबल एंड हेल्दी एनर्जी है यहाँ पर. And this is solid, like this is a solid foundation. Yes, so I'm also saying कि definitely आप लोग काफ़ी सक्सेस भी देखने वाले हो in January. कैसी भी सक्सेस हो सकती है जिस भी फील्ड में आप हैं, जहाँ भी हैं. कई लोगों के लिए with walking away, this could also be about कि आप जॉब से स्विच करके आप अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं.
ठीक है, like walking away from job or walking away from a career path to another career path altogether. Yeah, so that could be it. But definitely doing something which ignites your fire is very nice. So this is what I'm saying. But energy is very stable, very promising. With the Ace of Pentacles especially, बहुत rooted है. Ace of Pentacles is also showing कि universe is going to give you gifts. ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको. एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट अबंडेंस, ऑफ कोर्स. यस. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग क्या है. एंड ब्लेसिंग में माय गॉड वी हैव द टॉरस. एंड टॉरस इज ऑल अबाउट money and Libra. Wow. So this is also about joining the family business. You guys could be doing family business in the month of January, pile 3. And rich, you're going to get rich in January. Productive. January is going to be very productive for you guys. This could even be, Ace of Pentacles could even be showing like a ऑफर फॉर मैरिज. आपको शादी की ऑफर भी आ सकती है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो, ऑफ कोर्स. एंड दिस पर्सन कुड बी एन एरीज. ओके. एंड या सक्सेसफुल. एंड दिस कुड बी लाइक अ मैसेज. या ये भी मैसेज हो सकता है ना, न्यूज़ ऑन द वे. दिस कुड बी अ मैसेज. और देयर कुड बी अ वेडिंग इन द फैमिली. And I'm also saying कि you could be starting your own business with the Libra energy, especially partnership में. And या फिर शादी हो सकती है. Libra is all about partnership, romantic or professional. And we have Taurus, which is very again promising energy. So things are very balanced. The blessing is that you're going to experience balance, harmony, especially in your family relationships, at work, everywhere for that matter. And इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप बैलेंस करना सीखें. ठीक है, बैलेंस रखना सीखें. यस. विद टॉरस इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग टू यू. abundance of nature as well, but also like money, a lot of money. Yeah. Wow, there's a lot of money coming through. Wow, pile 3. And Libra is actually also talking about लीगल केसेस. तो अगर आप किसी लीगल केस में फंसे हुए हैं, सो द आउटकम इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू. इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू. एंड हो सकता है कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी हों, ठीक है, थ्रू दैट केस. या और बिजनेस गेन्स हों थ्रू सम लीगल स्टफ. अगर आप लॉयर हैं तो बहुत बढ़िया है फिर. ठीक है, बट कुछ लीगल पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं आप विद समवन. ठीक है, एंड दिस समवन कुड इवन बी अ फैमिली मेम्बर. Yes, let's move on to the additional. What should you focus on? Sorry, with all the additional messages we have, what should you focus on in the month of January? So we have nature signs. So nature is giving you some signs, you guys. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. My God. And we have last quarter moon in Virgo. Attend to the details. Yeah. So basically, universe is telling you to focus on the details. Okay. क्योंकि कुछ चीज़ें कई बार ऐसा हो सकता है बहुत ऑब्वियस हो, बट आप उनको इग्नोर कर दो. ठीक है. एंड वो एक्चुअली ऑब्वियस क्या है, वो नेचर के साइंस हैं टू शो यू दैट दिस इज़ द राइट पाथ, दिस इज़ द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स. एंड क्लियरली क्योंकि ब्लेसिंग में भी हमने टॉरस एनर्जी देखी है विच इज़ शोइंग द अबंडेंस ऑफ नेचर. सो यू विल सी द अबंडेंस ऑफ नेचर एज अ ब्लेसिंग. नेचर के सिम्बल्स, नेचर के साइंस एज अ ब्लेसिंग. नेचर के साइंस का मतलब ये भी होता है कि probably you're the kind of person जिसने पास्ट में हमेशा बहुत हार्ड वर्क ही देखा है, कि चीज़ों को हमेशा मेहनत करके ही बहुत ज़्यादा अपने आप को रब करके या बहुत ज़्यादा रगड़ के ही हमें मिलती हैं चीज़ें. ठीक है, बट नाउ यू विल सी कि नेचुरली भी थिंग्स कम टू यू एंड यू कैन you grow naturally. Like nature supports you a lot when you're on the right path,
when you are in harmony with your soul. Okay, so पहले तो nature के signs to guiding you to what is in harmony with your soul, then the natural growth that you will see. ठीक है, now you need to attend to the details. Attend to the details का मतलब ये भी है कि attend to the details of the nature sign, you know, like for example, looking at a butterfly, it's like, it's a very small thing, it's a very detailed thing, but हम जैसे एक पेंटिंग देख रही हूँ मैं, ठीक है, मैं पेंटिंग देख रही हूँ, बस नेचुरल पेंटिंग देख रही हूँ, एकदम से मैंने देखा बटरफ्लाई, एंड इट्स दिस कुड बी मैसेज कि यू नो कि ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, एंड इट्स अ नेचर्स मैसेज. या मैंने खुद ही सोच लिया कि यूनिवर्स मुझे कोई साइन दे दो, मुझे कुछ दिखा दो, बट आई नीड टू बी अवेयर. अटेंड टू द डिटेल्स इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बीइंग अवेयर, बीइंग इन दैट अवेयर स्टेट. ओके, बस ऊपर ऊपर से नहीं निकालना दिन, यू हैव टू गेट इनटू डिटेल्स. ऑल्सो इट्स टॉकिंग अबाउट कि अगर आप कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कुछ नया जॉब शुरू कर रहे हैं, कुछ किसी से नया काम शुरू कर रहे हैं, गेट इनटू डिटेल्स. लाइक पहले भी बोला था कि पहले उसके बारे में पढ़ो एंड देन गो फॉरवर्ड विद इट. ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं जाना है, उसके बारे में पूरा पढ़ो, पूरा पता करो. ऑल्सो इफ यू आर connecting with a person, you know, get to know that person properly first and then move forward with other things. So that is what we're talking about, like get into the details of things that you should need to focus on. You need to focus on the details. ऊपर ऊपर से करने से नहीं होगा कुछ. You need to get into the depth of things, okay, and focus on the nature signs, okay, and you need to open your heart, your mind, and even I'm hearing your ears as well, to listen and know the nature signs. My God, this is a nature signs. Okay, now let's look at the additional messages for you for the month of January. We have double mission. Light worker, starseed, serve the world by being you. So you are on a double mission, you guys. Wow. So I'm seeing that, you know, in January you guys are really connecting with your true mission, and उसी वजह से you will see that natural glow, natural growth, natural abundance coming to you as you walk on your true path and connect with your mission, connect with your purpose, and serve the world by being you. Like you're literally serving the world in here. Although yes, with the emperor you're the boss, but you're serving, you're actually being of service to others and to nature as well. Wow. Then we have a love message. Now this is like message for your love life, and even message from the universe, loving universe to you. Wait, don't rush into it, allow nature to take its course. Like I said, आप ऐसे हो कि आपको हमेशा से आदत है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोर्स से करने की, ठीक है, कि नहीं मैं मेहनत डालूँ तो हो जाएगा. बट कई बार इट्स नॉट योर फोर्स दैट विल मेक थिंग्स हैपन, बट द नेचुरल फ्लो इज डेफिनेटली मोर ईजी, मोर स्मूथ, बट उसमें टाइम की कोई गारंटी नहीं होती है. टाइम नेचर अपना आप से डिसाइड करेगा. आप नहीं डिसाइड करोगे कि हाँ 5 बजे सूरज ढल जाए. अगर 7 बजे ढलना है 7 बजे ही ढलेगा, ठीक है. हालांकि सर्दियों में हो जाता है 5 बजे, बट सुबह 12 बजे शाम हो जाए, 12 बजे शाम नहीं होगी, दोपहर के 12 बजे शाम नहीं होगी, तब सन विल बी एट इट्स पीक. दैट इज नॉट you don't decide that. The universe will decide that, and it is most appropriate. That is in your highest good. So wait, allow nature to take its course. Allow it. Don't rush into things. Okay. ये do not rush का मैसेज एक्चुअली माय गॉड तीनों पाइल्स में आया है कि be slow, like take a slow start into this year. बेसिकली क्या कह रहे हैं, बहुत भागोगे
तो ड्रेन करोगे अपने आप को, थोड़ा सा आराम से चलो, आराम से, अभी शुरुआत ही है, आराम से मिलेगा, सबको प्रसाद मिलेगा ठीक है. Then we have finally the fates, beautiful card number 17. No, this is actually like the star card. यहाँ पे stars बने हुए हैं and this is card number 17 which is also star card is also 17. Fates basically universe is telling you that everything is fated, everything is connected. Accept, keep accepting what is coming to you, keep accepting. यहाँ पर walking away में भी यही बोल रहा है कि if something is not happening, walk away from it. As you walk away from what does not benefit you, you are getting closer to what is good for you. ठीक है. So ये मत सोचो कि आप पीछे जा रहे हो, समझो कि आप आगे ही बढ़ रहे हो. And with the stars, I'm also seeing guaranteed success. I'm also seeing कि हो सकता है initially लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, but you will see that everything is connected. Attend to the details. चीज़ों की details पर ज़रूर ध्यान देना, and then you will be shocked how things are actually connected. I don't know how much sense I'm making in here, but this is what I'm receiving from the cards. Yeah. So definitely the fates, it's all destined. Believe in that destiny. Believe in your destiny, your stars. They're good for you. Okay? Yes. So that was all for you. Pile 3. I hope this reading helped you. Messages resonate kiye. All the best to you. Lots of love and light to you. Happy New Year. Bye-bye.